नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड का दूसरा कविता 20 के दांत, दूसरा अध्याय 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब एक फैक्ट्री का मालिक होता है। सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों मिलकर एक दंपत्ति उसमें बोला जाता है, और उसके परिवार के बच्चों का पालन पोषण में जो पालन पोषण किया जा रहा है उस पर भेदभाव किया जा रहा है। लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं पुरुष और स्त्रीलिंग में भेदभाव किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं विस्तार पूर्वक। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। बहुत अच्छी बात है, अमीर व्यक्ति बनना चाहिए इंसान को। तो सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। उन्हें 5 लड़कियां तथा एक लड़का था। बहुत ही गजब की बात है, उन्हें 5 लड़कियां तथा एक लड़का था, और उस परिवार में लड़कियों के लिए, अब देखिए यहीं पर भेदभाव है, उस परिवार में लड़कियों के लिए, ये नहीं बच्चों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा अलग शिक्षा थी। उस घर के सेन साहब के परिवार में जो लड़कियों के लिए जो नियम था वह अलग था, उसके लिए अलग शिक्षा भी थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम था और अलग शिक्षा था। अगर शिक्षा माता पिता अगर शिक्षा देना चाहे तो उसके लिए अपना बेटा और बेटी दोनों एक समान होता है, दोनों को एक ही शिक्षा देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेन साहब अपने परिवार में लड़कियों के लिए अलग शिक्षा तथा लड़का के लिए अलग शिक्षा का नियम बनाया है। तो यहीं पर लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। वाह, अपवाद कहते हैं कि जो नियम बनाया गया उस नियम को नहीं मानने वाले। अपवाद कहते हैं जो नियम बनाया गया, चाहे कोई भी नियम हो, अगर उस नियम के जो विरुद्ध चल जाता है, जो नियम को नहीं मानता है, उसको हम अपवाद कहते हैं। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू है। खोखा सेन साहब के जीवन के मामले में, उसके जीवन में जितने भी सारे नियम बनाए थे उसके जीवन के मामले में अपवाद था, क्योंकि उसके लिए घर में, खोखा के लिए घर में अलग नियम था, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी, अलग नियम था। तो जो नियम बनाया था उसके लिए अलग नियम बना दिया, इसीलिए खोखा सेन साहब के जीवन के मामले में अपवाद था। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच, ये जो आप देख रहे हैं मदन, यह मदन जो है यह सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी के बेटा का नाम है। मदन और ड्राइवर, और ये ड्राइवर है सेन साहब की ड्राइवर। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? नलिन बिलोचन शर्मा ने इस मदन और ड्राइवर के बीच में जो लड़ाई हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसके माध्यम से कहानीकार समाज को क्या बताना चाहता है? कहानीकार कहना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। कहता अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि गलती आपका है।
तो आपके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार करे उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार कहना चाहता है कि अपने ऊपर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है, मदन द्वारा उसका मुकाबला करना। मतलब ड्राइवर जो था वह अमीरों का ड्राइवर था और मदन जो था यह गरीब का बेटा था। फिर भी मदन के द्वारा उस ड्राइवर का मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है कि अत्याचारी चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसका मुकाबला अत्याचारियों का मुकाबला करना चाहिए। अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया गया है। कहानीकार स्पष्ट बता देते हैं कि अत्याचारियों का जो है विरोध अवश्य करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कासू, वही कासू को हम लोग बोलते हैं खोखा। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच में किस बात के लेकर झगड़ा हो गया था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। ये जो कासू है ना, उस मदन को गली में गया था लट्टू खेलने के लिए मांगने के लिए, और उसी लट्टू खेलने के लिए मांगने के लिए जो गया था उसी में लड़ाई हो गया था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक अमीरों के द्वारा गरीबों पर किए गए अत्याचार का विरोध करना दिखाता है। अगर अमीर व्यक्ति गरीब पर अत्याचार करे तो गरीब को भी उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यही सब पढ़े थे। पांचवा क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, महल और झोपड़ी। महल मतलब होता है अमीर, झोपड़ी मतलब होता है गरीब। कहता है अमीर और गरीब की अगर लड़ाई हो जाए ना तो उसमें अक्सर महल वाले जीतते हैं, अर्थात अक्सर अमीर ही जीत जाते हैं। आखिर क्यों जीतते हैं इसका कारण है, पर लिखा है पर उसी हालत में जीतता है जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। कहता है दूसरी झोपड़ी वाला जो लोग रहते हैं, दूसरे गरीब के जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसी गरीब के खिलाफ हो करके अमीर वाला को मदद करते हैं। इसीलिए वो महल वाले जीत जाते हैं। नहीं तो महल वाले की हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि गरीब से कोई जीत जाए। तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो कहता है मदन और कासू में झगड़ा होने से यह पता चलता है कि कासू महल वाले थे तथा मदन झोपड़ी वाले थे। इस लड़ाई में दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करते थे, दूसरे झोपड़ी वाले कासू की मदद करते थे। इसीलिए कासू या मतलब कि इसीलिए महल वाले जीत जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को पर अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आने वाले जो नया वीडियो होगा ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है यह हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चों हमसे बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, और उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। उसके कठिनाई को कैसे सॉल्व किया जाए, इसी माध्यम से हम इस वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जो भी चीज़ होता है सिस्टम में अपना सब कुछ करते रहिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।